Hello students. Today in our English class I am going to tell you a story. Can you guess what is the name of that story? Before telling the name, let me show you few pictures. See, in this picture what is happening? There is lightning, thundering, raining and trees are swaying. ट्रीज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा जो है वो चल रही है। तो बच्चों, जब इस तरह की कंडीशन होती है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, बारिश पड़ती है, लाइटनिंग और थंडरिंग होती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म, तूफान या आंधी। ठीक है। Now in this picture you can see that there are so many beautiful flowers along with the grass. So इस तरह की प्लेस जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, उस जगह को हम कहते हैं गार्डन। एवरीवन लव्स टू गो टू गार्डन, है ना। हमें वॉक करना बहुत अच्छा लगता है गार्डन में, और हम काफ़ी देर अगर वहाँ पर बैठें तो हमें बहुत अच्छा भी महसूस होता है। So I have shown you two different pictures. In one picture there is the destructive storm and another picture that is very soothing, very calm. Why I am showing you these two pictures? Because I am going to tell you a story and the name of the story is Storm in the Garden. Now the two terms storm and garden are clear to you? स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और गार्डन का मतलब होता है बगीचा। यहाँ पर अलग अलग तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं, उसे हम कहते हैं गार्डन। और जब तेज हवा चलती है, बारिश पड़ती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तूफान, स्टॉर्म। Today we are going to enjoy this beautiful story, Storm in the Garden. Students, in this story we have two characters. One is a snail and another one ants. आप देख सकते हैं कि ants are there in groups, और हमने ये भी जाना था कि group of ants को क्या कहते हैं। So think of it and give me answer. Okay, so we have two characters. One is snail and another one is ant. तो देखते हैं स्नेल्स के बारे में, कुछ और भी जान लेते हैं। सो लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट वी हैव स्नेल एंड स्नेल हैज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग। आप देख सकते हैं कि स्नेल की पीठ पर क्या है? एक बैग सा बना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। एंड यू नो दैट स्नेल इज़ अ वेरी सॉफ्ट क्रिएचर, है ना। स्नेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पर उसके बैग के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर लाइज। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस हार्ड स्ट्रक्चर एज शेल। ठीक है, ये जो है इसे हम कहते हैं शेल। और ये जो स्नेल है, वेन एवर इट फील्स एनी डेंजर, ये क्या करती है? बहुत ही आसानी से, जल्दी से, चुपके से अपनी शेल के अंदर छुप जाती है। ठीक है। एंड यू कैन सी दैट हेयर ऑन द हेड ऑफ द स्नेल इट हैज़ एंटीनाज लाइक स्ट्रक्चर। इट हैज़ टू एंटीनाज जिनको हम फीलर्स भी कहते हैं। वाई डू वी कॉल देम एज फीलर्स? लाइक हमारी बॉडी में हमारी स्किन होती है ना, जो हमें फील करने में हेल्प करती है, वैसे ही इन स्नेल बॉडी देयर आर एंटीनाज दैट हेल्प देम टू फील। बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके से, कैसे उसे सेंस करना है, ये सब जो स्नेल है उसे उसके एंटीनास की हेल्प से, उनके फीलर्स की हेल्प से पता चलता है। एंड अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्नेल इज द टेल बिहाइंड द स्नेल। तो ये जो है स्नेल, इसका हमने पार्ट देख लिया, मेन पार्ट, दैट इज़ द शेल दैट प्रोटेक्टेड। इट इज़ द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द स्नेल। स्नेल सॉफ्ट होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड कवरिंग है जिसमें स्नेल जो वो अपने आप को छुपा सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डेंजर। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. This story is about this snail and the name of the snail is Sunu Sunu. What is the name of the snail? Name of the snail is Sunu. Students, in this story, this snail Sunu Sunu visit his friends ants. तो क्या होता है? वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है। अब तूफान आता है तो सुनु सुनु डर के मारे जल्दी से अपनी मदर के पास चला जाता है एंड मदर के पास जाकर पूरा इंसिडेंट बताता है। सो आर यू रेडी टू नो द होल इंसिडेंट दैट टेक प्लेस विद सुनु सुनु? तो आइए इस स्टोरी में जानते हैं कि सुनु सुनु के साथ गार्डन में क्या हुआ। ओके,
Sunu Sunu the snail was visiting his friends. The ants, they climbed all over him. He 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 he. They climbed under him. He 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 he. तो ये जो सुनु सुनु स्नेल है ये अपने दोस्त से मिलने जाता है और उनके दोस्त कौन थे? चींटियाँ। ठीक है, तो देखो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि स्नेल के जो दोस्त हैं छोटी छोटी चींटियाँ हैं, कुछ चींटियाँ उसके ऊपर जो हैं वो नाच रही हैं, खेल रही हैं, और कुछ चींटियाँ नीचे जो हैं वहाँ पर खेल रही हैं. फ्यू आर ओवर द स्नेल एंड फ्यू आर अंडर द स्नेल. ठीक है, ओवर मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे. तो ये काफ़ी सारी चींटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं अपने फ्रेंड सुनु सुनु स्नेल से मिलकर, और वो खुश हो रही हैं और हंस रही हैं. तो अचानक से क्या होता है? सडनली great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled in his hat, pulled in his tail and sat very still. तो क्या होता है? सडनली मतलब अचानक से बहुत तेज वाइट लाइट जो है वो क्लाउड से निकलती है. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे बिजली चमकती हुई क्लाउड से चमकती हुई निकल रही है. तो ये सुनु सुनु घबरा कर क्या करता है? जल्दी से अपना जो हेड है उसको अपनी शेल के अंदर छुपा देता है और अपनी टेल को भी शेल के अंदर छुपा देता है और चुप करके इस तरह से आराम से अपनी शेल के अंदर बैठ जाता है. उसके बाद क्या होता है? आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट. कां 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 कां. तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है, बाहर शेल में तो घुस गया सुनु सुनु, तो आराम से शेल के अंदर चुप करके बैठ गया है, लेकिन बाहर जो है वो बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर जो क्रोज होते हैं वो भी डर जाती हैं और वो भी अपने अपने घरों की तरफ भागने लगती हैं. कां 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 करते हुए कौवे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगते हैं. देन ओ बट where were the ants? Sunu Sunu stuck out his feeler and looked for them. They were hiding under a flower pot. तो थोड़ी देर में सुनु सुनु को याद आता है कि अरे मेरे फ्रेंड्स एंट्स वो कहाँ चले गए. तो सुनु सुनु अपनी शेल में से अपने एंटीना को थोड़ा सा बाहर निकालता है और देखता है कि एंट्स कहाँ पर हैं. तो वो देखता है कि एंट्स जो हैं वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपे हुए हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि सुनु सुनु ने देखा कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ छुपी हुई हैं. दे आर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. तो फिर क्या होता है? जैसे ही एंट्स जो हैं वो सुनु सुनु को देखती हैं तो वो कहती हैं गो होम सुनु सुनु, हरी हरी, योर मदर विल वरी. तो ये जो चींटियाँ हैं जैसे ही देखती हैं कि सोनू जो है वह भी यहीं पर है छुपा हुआ, तो वो चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि सुनु सुनु जल्दी से घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होंगी, है ना. जब अगर आप भी कहीं पर कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो आपके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं ना. तो इसलिए एंट्स ने बोला सुनु सुनु को कि तुम जल्दी से घर चले जाओ, मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि आपकी मम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी. तो अब क्या होता है आगे देखते हैं. Sunu Sunu went to his mother where she sat under a stone near the well. तो सुनु सुनु जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ता है और वहाँ पर जब अपनी मदर के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि मदर भी एक वेल होता है कुएं के पास एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और उसके नीचे जो है वो मदर भी छुपी हुई होती हैं. ठीक है, तो आगे क्या होता है? अब सुनु सुनु जैसे ही मदर के पास पहुंचता है तो वो अपना सब बताना चाहता है कि उसने क्या क्या देखा. तो वो कहता है अम्मा देयर इज़ अ स्टॉर्म इन द गार्डन, आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, ऊ. तो सुनु जो है वो अपनी मम्मा के पास जाकर बताता है कि अम्मा मैंने देखा कि गार्डन में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था और जो विंड है, हवा है, वो बहुत तेज़ी से चल रही थी. कैसे चल रही थी, कैसी आवाज़ कर रही थी? इस तरह की आवाज़ करके विंड जो है वो चल रही थी. तो आपने भी कभी जब तूफ़ान आता है तो आपने भी सुना होगा कि इस तरह की अलग अलग आवाज़ें जो हैं वो तूफ़ान से निकलती हैं. तो फिर आगे सुनु सुनु जो है वो अपनी मदर को क्या बताता है? आई सॉ ट्रीज स्वे स्वे शे शे. तो
तो वो बताता है मदर को कि मैंने देखा कि ट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रहे थे, झूल रहे थे। ट्रीज़ के झूलने को हम कहते हैं स्वे, ठीक है। तो जब हवा चलती है तो ट्रीज़ क्या करते हैं, झूलने लगते हैं। तो वही बताता है सुनु सुनु अपनी मदर को कि ट्रीज़ वर स्वेइंग। देन आई सॉ लाइटनिंग फ्लैशिंग फ्लैश, झक झक झक। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बिजली आसमान में चमक रही थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ वो बिजली कर रही थी, ज़क ज़क। इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो बिजली के चमकने से हो रही थी। अब सुनु सुनु अपनी मदर को क्या बताता है, आई हर्ड थंडर रोल रोल गड़म गुड़ुम गड़म गुड़ुम। तो वो कहता है कि मैंने ये भी सुना कि बिजली चमकने के साथ साथ बादल भी गरज रहे थे और बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे कि वो गड़म गुड़ुम इस तरह की आवाज़ें कर रहे थे। तो सुनु सुनु ने जितना भी कुछ ऑब्ज़र्व किया था स्टॉर्म में तो वो सब अपनी मदर को बता रहा है। और क्या क्या सुना था, क्या क्या देखा था, तो वो कहता है आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप प्लिप प्लिप। तो वो कहता है कि मैंने तो ये भी देखा कि बारिश जो है वो सिटा सिट पिटा पिट की आवाज़ करते हुए ज़ोर ज़ोर से गिर रही थी और पानी की बूंदें टप 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 प्लिप 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 करती हुई ज़मीन पर गिर रही थी। तो इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। शे झक ब्रम ब्रम ब्रुम, सिटा सिट पिटा पिट प्लिप प्लिप प्लिप। तो ये जो स्टॉर्म था, ये सब कहानी जो है, बात जो है, वो सुनु सुनु मदर को इतनी एक्साइटमेंट से, इतनी हैरानी से क्यों बता रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसने पहली बार इतना बड़ा स्टॉर्म, इतना ज़्यादा तूफ़ान जो है वो देखा था। तो इसलिए वो हैरान हो गया था कि मतलब किस तरह की आवाज़ें जो हैं वो तूफ़ान में निकल रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो उसको बार बार उसके दिमाग में ये बातें आ रही थी कि कैसी कैसी आवाज़ें उसने सुनी हैं और वो अपनी मदर को वही बता रहा था कि शे प्लिप प्लिप, इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो स्टॉर्म में उसे सुनने को मिली। तो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट सुनु सुनु डिडंट गेट वेट? डू यू नो व्हाई? सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। आपको पता है कि इतना ज़्यादा तूफ़ान आया, इतना ज़्यादा तेज़ तूफ़ान था जिसमें बारिश पड़ रही थी, तो सुनु सुनु तो भीगा ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हुआ होगा? आपको सोचना है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कि इतनी ज़्यादा बारिश और तूफ़ान के बावजूद भी सुनु सुनु क्यों नहीं भीगा। फ्रेंड्स, आई होप आपने सुनु सुनु की ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी। देखा आपने किस तरह से सुनु सुनु ने अपना स्टॉर्म का सारा एक्सपीरियंस अपनी मदर को किस तरह से बताया। और आपने भी जाना होगा कि जब तूफ़ान आता है तो तूफ़ान के साथ कैसी कैसी अलग अलग और चीज़ें भी होती हैं। लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, रेनिंग होती है और भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग तरीके का असर पड़ता है जब स्टॉर्म आता है ना। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।